हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। तो आज हम फिर लेके आए हैं जीके के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं जिससे कि आप अपनी नॉलेज को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोड देखते हैं। तो मुश्किलें हमेशा बेहतर लोगों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि वो लोग ही उन्हें बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। यानी कि मुश्किलें मुश्किलें उन्हीं लोगों के लिए आती हैं जो कि बेहतर लोग होते हैं, क्योंकि बेहतर लोग ही तो उससे बेहतर तरीके से उन मुश्किलों का सामना कर सकते हैं उनका और उनको अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके जीएस जीके को रिलेट करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे सिंपल क्वेश्चन से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 40 जो है जीएस के इंटरेस्टिंग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फलों का राजा किसे कहा जाता है। आम ऑप्शन ए है आपके पास आम, ऑप्शन बी है सेब, ऑप्शन सी है पपीता, ऑप्शन डी है नारियल। तो आपको बताना है कि फलों का राजा किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आम को कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विश्व में पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। आपसे पूछा गया विश्व की सबसे पहली घड़ी जो है किस देश में बनाई गई थी। ऑप्शन इस प्रकार है, अमेरिका देश में बनाई गई थी, ऑप्शन बी है भारत देश में, ऑप्शन सी है जापान देश में, ऑप्शन डी है इंग्लैंड देश में। तो विश्व की सबसे पहली घड़ी किस देश में बनाई गई थी। ये बनाई गई थी इंग्लैंड देश में विश्व की सबसे पहली घड़ी बनाई गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आपको बताना है अंडों का उत्पादन होता है, अंडों का उत्पादन होता है भारत में विश्व का कौन सा स्थान है। यानी कि भारत में जो अंडों का उत्पादन होता है जो कि उसमें भारत का देश कौन सा स्थान है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ऑप्शन इस प्रकार है, पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या पांचवा स्थान है। तो कौन सा स्थान है भारत का, कौन सा स्थान है भारत का दूसरा स्थान है। यानी कि विश्व में भारत दूसरे नंबर पर अंडों का उत्पादन करता है। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है कि विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। आपको बताना है विश्व में सबसे सस्ता ऊन जो है किस देश में मिलता है। सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। ऑप्शन इस प्रकार है, भारत में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है रूस में और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रिया में। तो आपको बताना है विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है। तो सबसे सस्ता जो है ऊन ऑस्ट्रेलिया देश में मिलता है। भारत से भी सस्ता ऑस्ट्रेलिया देश में ऊन मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि समोसे खाने से कौन सी बीमारी होती है। समोसे को खाने से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन इस प्रकार है, कब्ज होता है, शुगर होती है, कैंसर होती है या टीबी होती है। तो समोसे को खाने से कौन सी बीमारी का संकेत होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कब्ज। कब्ज की शिकायत होती है समोसे को खाने के, जो लोग समोसे को ज़्यादा खाते हैं उनको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में। आपको बताना है भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में। ऑप्शन इस प्रकार है, बिहार में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है ये आपको बताना है। तो किस राज्य में है सबसे ज़्यादा। तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है, मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है शुक्र ग्रह, ऑप्शन सी है शनि ग्रह, ऑप्शन डी है बुध ग्रह। तो सबसे हल्का ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो सौर मंडल में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, शनि। शनि सौर मंडल में सबसे हल्का ग्रह है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन आपके इस प्रकार है, ऑप्शन ए है गाय की में, ऑप्शन बी है आपके पास जो कि भैंस है, ऑप्शन सी है ऊंट और ऑप्शन डी है भेड़। तो सबसे ज़्यादा किसके दूध में प्रोटीन पाया जाता है ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन भेड़ के दूध में पाया जाता है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता। आपको बताना है इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि कभी नहीं खराब होता। ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन इस प्रकार 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि कभी नहीं खराब होता। तो ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं शहद, ऑप्शन बी है घी, देसी घी, ऑप्शन सी है अचार और ऑप्शन डी है रोटी। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि पदार्थ आपको बताना है कौन सा जो कभी नहीं खराब होता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शहद जो है कभी खराब नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज होंगे, अचार में अचार थोड़े समय के बाद खराब हो जाता है लेकिन शहद जो है खराब नहीं होता। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है कि गरीबों का फल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है तो आपको समझना है कि गरीबों का फल जो है किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार है, चीली लीची को, या फिर संतरा को, या फिर केला को, या फिर अमरूद को, या फिर आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसे कहा जाता है, जो कि किसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है अमरूद को कहा जाता है। अमरूद को क्या कहते हैं? गरीबों का सेब कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर को। अमरूद, अमरूद आप समझ सकते हैं एक होता है अमरूद, एक होता है सेब। तो यानी गरीब लोग सबसे ज़्यादा अमरूद या सेब में से किसे खाना पसंद करते हैं? अमरूद को खाना पसंद करते हैं। अमरूद को खाना पसंद करते हैं क्योंकि सेब से सस्ता कौन सा होता है? अमरूद होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन 11 में आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। आपको बताना है ऐसा कौन सा जीव है जिसकी कितनी आंखें होती हैं? जिसकी 5 आंखें होती हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, मच्छर की, चींटी की, हाथी की या मधुमक्खी की। किसकी 5 आंखें होती हैं ये आपको बताना है। तो 5 आंखें किसकी होती है? 5 आंखें होती है मधुमक्खी की। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, आपको याद रखना है। मधुमक्खी की 5 आंखें होती हैं, आपको याद रखना है क्योंकि जभी तो आपको पकड़ के काट जाती है वो। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। का आप कितना भी भागने का प्रयास कर रहे हैं उससे नहीं बच सकते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपको बताना है हाथी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। ऑप्शन इस प्रकार है, जयपुर, उदयपुर, गुजरात और केरल। तो हाथी उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? तो हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर में। जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो एक और सवाल इससे रिलेटेड मुझे याद आ रहा है जिस जो कि था ऊँट उत्सव। ऊँट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है ये आपको याद रखना है। राजस्थान में मनाया जाता है ऊँट उत्सव। तो आपको ये याद रखना है ऊँट उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 क्वेश्चन होते क्या है? इसका आंसर है जयपुर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया भारत के किस प्रधानमंत्री 3 शादी की थी। ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी 3 शादी हुई थी या उसने 3 शादी की थी? तो आपको बताना है इसका। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नरेंद्र मोदी की तो शादी नहीं हुई थी, राजीव गांधी या अटल जी या फिर इंदिरा गांधी। किस प्रधानमंत्री ने 3 शादी की थी? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि राजीव गांधी। राजीव गांधी की कितनी शादी हुई थी? 3 शादी हुई थी राजीव गांधी का, आपको याद रखना है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है। जी हाँ, आपसे पूछा गया भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है, कुत्ते की पूजा की जाती है। ऐसा कौन सा जो है राज्य है उसमें कुत्ते का मंदिर है? ऑप्शन इस प्रकार है, राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र। तो कुत्ते का मंदिर किस राज्य में है? तो कुत्ते का मंदिर है हमारा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है कुत्ते का मंदिर। कुत्ते की पूजा की जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन को शो है पूरा आपकी स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितना समय लगा था। बुर्ज खलीफा को बनाने में, बुर्ज खलीफा की पूछी गई, उसे बनाने में कितना समय लगा था बुर्ज खलीफा की, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 5 साल, ऑप्शन बी है 7 साल, ऑप्शन सी है 10 साल, ऑप्शन डी है 15 साल। तो बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो उसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बुर्ज खलीफा को बनाने में कितना समय लगा था? तो समय लगा था 5 साल समय लगता है बुर्ज खलीफा को बनाने में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा है खून की नदी
किस नदी को कहा जाता है खून की नदी, किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, तापी नदी को, ऑप्शन बी है गोदावरी नदी को, ऑप्शन सी है लोहित नदी को, या फिर यमुना नदी को। खून की नदी किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन था जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि उस क्वेश्चन था आपसे, खून की नदी किस देश में बहती है, खून की नदी किस देश में बहती है। आपने उस वीडियो को जाके नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। या फिर तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोहित नदी, जो कि खून की नदी कहा जाता है इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? आपको बताना है तिरंगे पे जो अशोक चक्र है वो किसने लगवाया था। ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है भगत सिंह, और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। तो तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? ये अशोक चक्र लगवाया था भीमराव अम्बेडकर ने। आपको याद रखना है, भीमराव अम्बेडकर ने तिरंगे के ऊपर अशोक चक्र लगवाया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? शिमला को, महाराष्ट्र को, या फिर जम्मू कश्मीर को, या फिर हिमाचल प्रदेश को। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 तो क्वेश्चन 19 में आपसे पूछा गया है भारत का पहला सोने का एटीएम कहाँ खोला गया था? भारत का पहला सोने का एटीएम जो है कहाँ पे खोला गया था, ये आपको बताना है। तो पहला सोने का एटीएम कहाँ पे खोला गया था, ये आपको बताना है। और ऑप्शन आपके इस प्रकार है, ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली, और ऑप्शन डी है गुजरात। तो पहला जो है एटीएम सोने का कहाँ पे खोला गया था? ये खोला गया था आपका हैदराबाद में खोला गया था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। हैदराबाद इसका सही उत्तर है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछेगा निम्न में से फेसबुक के स्थापक कौन है? आपको बताना है फेसबुक के स्थापक कौन है। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, एलन मस्क, ऑप्शन बी है मुकेश अंबानी, या फिर अदानी, या फिर मार्क जुकरबर्ग। आपको बताना है फेसबुक के स्थापक कौन है, किसने फेसबुक को बनाया है। तो फेसबुक को किसने बनाया? ये बनाया है मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है। आपको नाम याद रखना है, मार्क जुकरबर्ग ने किसको बनाया है? फेसबुक की स्थापना की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया है चावल का उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपको बताना है भारत में का कौन सा स्थान है विश्व में चावल उत्पादन में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इस प्रकार है, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है, केरल में, असम में, कर्नाटक में और तमिलनाडु में। भारत में लकड़ी चंदन की जो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? कौन सा पेड़ है जिसे घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? पीपल का पेड़, केला का पेड़, आम का पेड़, या फिर नीम का पेड़। किस पेड़ को जो है घर में नहीं लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पीपल के पेड़ को घर में लगाना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछा है कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाता है? कौन सा जीव जो है पक्षियों की तरह घोंसला बनाता है? ऑप्शन इस प्रकार, चमगादड़, गिलहरी, या बिल्ली, या फिर किंग कोबरा। तो आपको बताना है पक्षियों की तरह घोंसला कौन सा देश बनाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जो कि किंग कोबरा जो कि घोंसला किसकी तरह बनाता है? रहने का अपना पक्षियों की तरह बनाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने कहा था, ये आपको बताना है। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन इस प्रकार है कि थॉमसन ने किया था, या फिर चार्ल्स ने किया था, या फिर पीटर ने, या फिर न्यूटन ने। तो घड़ी का आविष्कार करने वाला कौन सा वैज्ञानिक था? तो घड़ी का जो है सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? ये आविष्कार किया था पीटर ने। आपको याद रखना है, पीटर वैज्ञानिक ने घड़ी का आविष्कार किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है निम्न में से भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? आपको बताना भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा गया है। तो आप ऑप्शन इस प्रकार है, जनगण मन, वंदे मातरम, मेरा भारत महान, या मेरे देश की धरती। तो राष्ट्रीय गीत कौन सा है आपको ये बताना है। तो राष्ट्रगीत कौन सा है आपका? राष्ट्रगीत है
राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम राष्ट्रगान है कौन सा, जनगण मन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया है कि, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पहली बार परमाणु बम कहाँ पर फेंका गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बार परमाणु बम कहाँ पे फेंका गया था, ये क्वेश्चन जो है क्लास 10th की जो है हिंदी का चैप्टर है, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है। इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, उसका नाम ही यही है इस क्वेश्चन के ऑप्शन में, जापान में या फिर भारत में या फिर सिंगापुर में या हिरोशिमा में। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, हिरोशिमा में सबसे पहला जो है परमाणु बम फेंका गया था। आप जाके यूट्यूब पर सर्च करना हिरोशिमा, तो आपकी पूरी जो है उसकी वीडियो आ जाएगी। और हिरोशिमा की आप देखना, बहुत ही अच्छी वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा कि जब सबसे पहला बम फेंका गया था तो कितने जो है लोग मारे गए थे, कितनी चीज़ें नष्ट हुई थी, उसके बारे में बताया गया है। और एक चैप्टर रिलेटेड है क्लास 10th से, और उसको भी आप जाके उसकी भी वीडियो देखते हैं, बहुत ही अच्छा आपको फील आएगा। तो हम तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया है कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार जो है उसका संबंध किससे है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है, सिनेमा से है, खेल से है, साहित्य से है या फिर चिकित्सा से है, इसका संबंध किससे है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो इसका संबंध किससे है, सिनेमा से। जी हाँ, सिनेमा से इसका संबंध है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी, तो ऑप्शन इस प्रकार है, सारनाथ में, या फिर ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, या फिर कुशीनगर में, या फिर गया में। गया बौद्ध की गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु जो है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी गौतम बुद्ध की, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब लाना शुरू हुई थी। आपको बताना है गांधी जी की फोटो थी नोट पर कब आना शुरू हुई थी, शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। और ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, सन 1996, सन 1937, सन 1950, सन 1945। तो महात्मा गांधी की फोटो सबसे पहले कब आना शुरू हुई थी, किस सन में आना हुई थी शुरू, तो ये हुई थी सन 1996 में आना शुरू हुई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है इंस्टाग्राम से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी, इंस्टाग्राम जो कि आजकल सब यूज़ कर रहे हैं, आपको बताना है किस देश की कंपनी है, भारत, जापान, चीन या फिर अमेरिका। तो इंस्टाग्राम जो है किस देश की कंपनी है, ये किस देश की कंपनी है, ये आपको बताना है। तो इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। किस देश की कंपनी है, अमेरिका देश की कंपनी है। वो क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा है कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको बताना है कौन सा विटामिन पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो आपको बताना है सूर्य की किरण में कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है, ये आपको बताना है। सूर्य की किरण जब आप पर पड़ती है तो कौन सा विटामिन आपको मिलता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। तो सूर्य की किरण से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। विटामिन डी मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया है मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं, आपको बताना है मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं, मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं। और आपके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं, और आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है 43 दांत, 42 दांत, 80 दांत या फिर 82 दांत। तो मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं, मगरमच्छ के दांत कितने होते हैं, मगरमच्छ के दांत होते हैं। इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 80 दांत होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आपको बताना है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। और ऑप्शन इस प्रकार दिए गए, चीन, रूस, भारत और अमेरिका। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे पूछा गया गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, आपको बताना है गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था। और ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि कृष्ण, श्याम, राहुल या भगत। तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था, राहुल था। नाम उनका राहुल था, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम
क्या था, राहुल था। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सी मछली हवा में उड़ती है। आपको बताना है कौन सी मछली जो है हवा में उड़ती है। ऑप्शन इस प्रकार है कि डॉल्फिन, व्हेल मछली, शार्क मछली या गनी मछली। तो कौन सी मछली जो हवा में उड़ती है, तो इस मछली का नाम क्या है, गनी मछली जो है हवा में उड़ती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया भारत से सबसे पहली बिजली किस देश में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली जो है किस देश में आई थी, ये आपको बताना है। भारत में बिजली सबसे पहले किस शहर में आई थी, किस शहर में आई थी, दिल्ली, कोलकाता, कर्नाटक या राजस्थान। किस शहर में सबसे पहले जो है बिजली आई थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में बिजली सबसे पहले आई थी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कि रामायण के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। कि कालिदास या फिर वेद व्यास या फिर कनिष्क या फिर ऑप्शन डी है महर्षि वाल्मीकि। तो महाभारत रामायण के लेखक आपसे पूछा गया है और कमेंट में बताना। अब बताना है आपको कि रामायण के लेखक कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाल्मीकि। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन इस प्रकार है, इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है कस्तूरीबाई, ऑप्शन डी है सरोजनी नायडू। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती है नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।